दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जहां अभी तक 3 लिस्ट जारी की है और 3 लिस्ट में देखा जाए तो अभी भारतीय जनता पार्टी को कई नामों को अभी उतारना है और ऐसे में जेडीयू पार्टी से लेकर एलजेपी-आर से लेकर यानी कि बिहार में एनडीए के गठबंधन की जितनी पार्टियां हैं वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नजर आ रही हैं। ना सिर्फ बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी भी ये ऐलान करते हुए नजर आए थे कि वो दिल्ली का विधानसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे, उनकी पार्टी से उम्मीदवार उतारे जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी या फिर ये जुमलेबाजी है, इस पर अभी तक औपचारिक रूप से ऐलान नहीं किया गया है। देखिए तो क्या नीतीश कुमार के सामने मजबूर हुए मोदी शाह? क्या जेडीयू के बगावत से डर गई बीजेपी? आपको बता दें कि जहां एक तरफ पशुपति कुमार पारस के आवास पर नीतीश और लालू हाथ मिलाने वाले थे, यानी नीतीश और लालू पशुपति कुमार पारस के आवास पर मकर संक्रांति के मौके पर पहुंचने वाले थे, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो दिल्ली में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन तय माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी को 2 सीटें देने पर राजी हो गई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है, आधिकारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है। ये ऐसे समय पर खबर सामने आ रही है जब नीतीश कुमार को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में वापसी कर सकते हैं, नीतीश कुमार बीजेपी से बगावत कर सकते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जहां हाल ही में दिल्ली पहुंचे थे, वहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनसे मुलाकात नहीं की। जेपी नड्डा, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, किसी ने भी नीतीश कुमार को वक्त नहीं दिया। तो वहीं नीतीश कुमार भी अमित शाह के पटना पहुंचने से पहले अपनी प्रगति यात्रा में शामिल होने के लिए चले जाते हैं, यानी नीतीश कुमार सीधे तौर पर अपनी नाराजगी दिखाते हुए नजर आते हैं। लेकिन खबरों के मुताबिक अब भारतीय जनता पार्टी राजी हो गई है कि जेडीयू को 2 सीटें दिया जाएगा और इससे कहीं ना कहीं दिल्ली चुनाव में एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आपको बता दें कि पशुपति कुमार पारस ने न्योता दिया था लालू और नीतीश सहित तमाम नेताओं को कि आप आइए, मकर संक्रांति का जो भोज है, दही चिवड़ा भोज है, उसमें कहीं ना कहीं शामिल होइए। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दांव खेल दिया है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, किस तरीके से देख रही हैं जो खबर निकलकर सामने आ रही है, जेडीयू को 2 सीटें दिल्ली में देना? क्या ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये प्रयास है कि नीतीश कुमार कैसे भी एनडीए में रुके रहें? देखिए, बिल्कुल ये एक बड़ी बात है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जहां अभी तक 3 लिस्ट जारी की है और 3 लिस्ट में देखा जाए तो अभी भारतीय जनता पार्टी को कई नामों को अभी उतारना है और ऐसे में जेडीयू पार्टी से लेकर एलजेपी-आर से लेकर यानी कि बिहार में एनडीए के गठबंधन की जितनी पार्टियां हैं वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नजर आ रही हैं। ना सिर्फ बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी भी ये ऐलान करते हुए नजर आए थे कि वो दिल्ली का विधानसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे, उनकी पार्टी से उम्मीदवार उतारे जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी या फिर ये जुमलेबाजी है, इस पर अभी तक औपचारिक रूप से ऐलान नहीं किया गया है। देखिए, दही चूड़ा भोज कार्यक्रम के लेकर अगर हम चर्चा करें तो दही चूड़ा भोज ना सिर्फ एक उपलक्ष्य की बात की जाए बल्कि यहाँ पर राजनीतिक दलों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में देखा जाए तो नीतीश कुमार को पशुपति पारस ने न्योता दिया कि उनके आवास पर 15 जनवरी को आप दही चूड़ा भोज में शामिल हों। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि यहाँ बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने 13 जनवरी को ही दही चूड़ा भोज के कार्यक्रम की यहाँ पर शुरुआत कर दी। देखा जाए तो मकर संक्रांति 14 जनवरी की और 13 जनवरी को ही उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अपने आवास पर दही चूड़ा भोज कार्यक्रम का जो आयोजन किया, इसमें नीतीश कुमार को बुलाया गया, राज्यपाल को बुलाया गया, राज्यपाल को बुलाया गया, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कई और नेता भी शामिल हुए, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल हुए। ऐसा देखा गया कि नीतीश कुमार की नाराजगी को कैसे भी करके दूर किया जाए। तो बिहार में दही चूड़ा भोज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी रणनीति कामयाब होती हुई नजर आई। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बात करें तो दिल्ली के 2020 के विधानसभा चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जेडीयू पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। जेडीयू पार्टी ने तीनों सीटों में से किसी सीट को भी नहीं जीता, लेकिन देखा जाए तो अब जेडीयू पार्टी को भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें देती है। तो सिराज, यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारियों में है कि नीतीश कुमार की नाराजगी को कैसे भी दूर किया जा सके। नीतीश कुमार की मुलाकात राज्यपाल से भी होती है। राज्यपाल जब शपथ लेते हैं तब भी नीतीश कुमार मौजूद नजर आते हैं। नीतीश कुमार की तारीफ राज्यपाल करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये पूरी रणनीति है कि बिहार से लेकर दिल्ली तक नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का खेल ना बिगाड़ पाए, इसलिए नीतीश कुमार की नाराजगी को दूर किया जा रहा है। लेकिन नाज़मीन, जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार संजय राउत की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जेडीयू के जो सांसद हैं, वो जो 12 सांसद हैं, उनमें से 10 सांसदों को बीजेपी तोड़ने का प्रयास कर रही है। और जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार ऐसे समय पर हैं जब उनको लेकर ये कयास लगाया जा रहा है कि वो गठबंधन तोड़ सकते हैं, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात नहीं करते हैं, उसके बाद से देखा जाए तो पशुपति कुमार पारस के आवास पर जो मकर संक्रांति का भोज रखा गया है, लालू प्रसाद यादव वहां पहुंच रहे हैं, वहां नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं। क्या लगता है आपको कि वहां पर बड़ी डील होती हुई नजर आएगी, बातचीत होती हुई नजर आएगी, गठबंधन के लिए जो है कहीं ना कहीं बात आगे बढ़ती हुई नजर आएगी? देखिए, लालू प्रसाद यादव की बेटी है मीसा भारती, और मीसा भारती का हाल ही में कहें तो एक बड़ा बयान आया है, जहां पर नीतीश कुमार को अपने ही परिवार का सदस्य वो बताती हुई नजर आ रही हैं। और लालू प्रसाद यादव ये कहते हैं कि हम नीतीश कुमार को माफ करने के लिए तैयार हैं। और तेजस्वी यादव इससे विपरीत हटकर ये कहते हैं कि नीतीश कुमार का साथ अब हम नहीं पाएंगे। मीडिया कर्मी हो हल्ला कर रहे थे, इसलिए हमने कह दिया कि नीतीश कुमार हमारे चाचा हैं, नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन संकेत दिया जा रहा है कि पूरा लालू परिवार नीतीश कुमार की वापसी को लेकर तैयार है और नीतीश कुमार को मनाने में जुटा हुआ है। ऐसे में पशुपति पारस की चर्चा करें तो सिराज, आपको भी मालूम है कि पशुपति पारस भारतीय जनता पार्टी के उस फैसले से नाराज है जो लोकसभा चुनाव में लिया गया था, यानी कि चिराग पासवान की पार्टी को चुनावी मैदान में उतारा गया। चिराग पासवान को खुद यहाँ पर सांसद से केंद्रीय मंत्री बनाया गया। चिराग पासवान के पास सांसदों की संख्या बढ़ गई, लेकिन पशुपति पारस के हाथ खाली नजर आए। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कई मौकों पर नजरअंदाज किया। तो पशुपति पारस को लगा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यहाँ पर उनका यूज एंड थ्रो पॉलिसी के जरिए इस्तेमाल कर रही है, इसलिए पशुपति पारस ने पहले केंद्रीय मंत्री पद को छोड़ा, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस लिया। तो पशुपति पारस ये चाहते हैं कि अब नए गठबंधन की तैयारी की जाए जिसमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो। तो इसलिए लालू प्रसाद यादव को न्योता जाता है, नीतीश कुमार को न्योता जाता है, लेकिन चिराग पासवान को नहीं जाता है। तो ये दर्शाता है कि पशुपति पारस, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की जो जोड़ी है उसको फिर से बिहार में लाना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के मुस्कुराहट के पीछे कोई बयान न आना ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार क्या वाकई खेला करने वाले हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी जो मनाने की कवायद में लगी है, क्या नीतीश कुमार एक तरीके से उन्हें लड्डू भी खिला रहे हैं और दूसरी तरफ कोई बड़ा फैसला लेने के लिए तैयार हैं? तो नीतीश कुमार पर सवाल बन जाता है। एक आखिरी सवाल, छोटा सवाल लेना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी दिल्ली में चुनावी माहौल है, भारतीय जनता पार्टी 2 सीट देने को माना ये जा रहा है कि तैयार हो गई है जेडीयू के लिए, और कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार को सीटें देने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा दिल्ली चुनाव में? क्योंकि पूर्वांचलियों की संख्या काफी ज्यादा मायने रखती है, पूर्वांचलियों का जो वोट है वो काफी ज्यादा दिल्ली में मायने रखता है। देखिए, नीतीश कुमार अगर फायदेमंद साबित होते तो भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार ना करती, बल्कि 2022 में सीटें दी, 3 सीटें दी। हार का सामना नीतीश कुमार की पार्टी के जरिए बीजेपी को देखने को मिला, और भारतीय जनता पार्टी लगभग दिल्ली में 30 साल से इंतजार ही कर रही है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ पा रही है। तो ये हकीकत है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विवश नजर आ रही है। इसलिए मौके की तलाश हो सकता है कि नीतीश कुमार के आने के बाद बाहरी चेहरों के जरिए वो वोट हासिल करते हुए नजर आए। जैसा कि आपने कहा कि पूर्वांचल के कई ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में हैं, दिल्ली में बसे हुए हैं, और इनकी वोट जो बैंक है उनकी संख्या ज़्यादा है। ऐसे में नीतीश कुमार कारगर साबित हो सकते हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, इस वक्त जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी
जेडीयू को 2 सीट देने को तैयार हो गई है, लेकिन आधिकारिक ऐलान कब होगा ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन आपको बता दें कि नीतीश कुमार काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से नाराज बताए जा रहे थे। यही वो कारण है कि जब गृह मंत्री अमित शाह पटना दौरे का प्लान बनाते हैं, उससे पहले ही नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपनी प्रगति यात्रा में शामिल होने के लिए पटना छोड़ देते हैं। और यह बड़ा संकेत है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज है। और जिस तरीके से अंबेडकर विवाद रहा, या फिर गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार को लेकर कहा कि संसदीय बोर्ड तय करेगा किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो ये तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इस राजनीति को और भी ज्यादा पेचीदा बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा, दिल्ली की राजनीति में अगर नीतीश कुमार की एंट्री होती है तो क्या वाकई में कुछ बड़ा खेल होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।